हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कि एक्सरसाइज जो है 14 का ए है, यानी क्षेत्रमितीय क्लास 8 का जो है क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है चार का पहला यानी ये जो है हम सवाल देख चुके हैं। तो आज हम लोग 4 का दूसरा बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? 4 का जो है दूसरा हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग हल करते हैं 4 का दूसरा। इतना आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे ताकि जो देखिए इस टाइप का आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना आसान सॉल्यूशन और इतना अच्छा से आप लोग समझाएंगे। और आप लोग को मिल जाए तो फिर बोलिएगा। देखिए, हम लोग जो 4 का 1 कर चुके हैं, अब 4 का 2 हम लोग करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कहता है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल जो यानी त्रिभुज का जो है कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज का क्या है, कर्ण की जो है लंबाई करा ज्ञात करने के लिए। तो त्रिभुज का लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कर्ण का लंबाई देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे त्रिभुज का एक समकोण त्रिभुज है ABC मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखिए यानी 4 का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें एक चित्र पार लेंगे। त्रिभुज जो है एक त्रिभुज पार लेंगे। तो ये त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये A हो गया, ये इसका B हो गया, ये C हो गया, त्रिभुज ABC हो गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज ये जो है ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें तो दिया नहीं है, सिर्फ जो क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग लिख लिए बराबर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 गुने। देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी x मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। दोनों क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भुजा जो है नहीं दिया हुआ है। क्या कर लिए, दोनों को हम x मान लिए। जब दोनों x मान लेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुने जो है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। आपको x गुने एक्स क्या हो जाएगा, x गुने एक्स। आप कहोगे कि समकोण त्रिभुज से का क्षेत्रफल जो है होता क्या है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं बराबर 1/2 गुने आधार यानी कौन चीज, BC गुने क्या हो जाएगा, AB। ये हो जाएगा BC गुने AB, यानी BC आधार AB ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे कितना समकोण त्रिभुज है, कितना, तो 112.5 112 कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा समकोण त्रिभुज हो गया। अभी ये समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, इधर देखिए। अब ये क्या हो जाएगा, 112.5 बराबर हो जाएगा 1/2 गुने एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले दशमलव उड़ाएंगे। क्या हो रहा है, 112.5 बट्टे में क्या हो जाएगा, दशमलव उड़ेगा 10 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 गुने एक्स स्क्वायर। ये दूसरी कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से 5 से कट जाएगा क्या मरतबा, तो 5 दूनी 10 5 25 यानी 225 मरतबा। तो क्या हो जाएगा, 225 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200 यानी 200 नहीं 15 का होल स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर होता है 225। स्क्वायर से क्या हो गया, कट गया। एक्स का मान आ गया कितना, 15। अब एक्स का मान जब 15 आ गया, जब एक्स का मान 15 आया, 15 सेंटीमीटर आया, एक्स का मान कितना आया, 15 सेंटीमीटर। जब एक्स का मान 15 आया तो ये भी 15 और ये भी कितना हो गया, 15 हो गया। ये भी BC भी 15 और AC भी 15 AB भी 15 हो गया। जब BC और AB 15 हो गया तो AC नहीं निकल जाएगा, ये वाला भुजा करा निकालने के लिए, AC यानी कर्ण वाला भुजा। सवाल में क्या था, कर्ण निकालने के लिए, यानी त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। तो कर्ण ये होता है समकोण त्रिभुज, क्या होता है, ये बड़ा वाला भुजा होता है कर्ण, नीचे वाला आधार ये हो गया। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है ना हमेशा कर्ण होता है। तो ये हो गया कर्ण। अब कर्ण निकालना है तो ये AC बराबर कौन सी, क्या बराबर, AC बराबर होता है √अंडर हो जाएगा यहाँ पे AB स्क्वायर, किसका, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB स्क्वायर BC स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। देखिए AB स्क्वायर BC स्क्वायर क्या हुआ, तो इसमें देखिए AB, तो AB है कितना, तो AB आपको हो गया x है यहाँ पे, लेकिन x नहीं रहा। अब कितना रहा, 15 रहा, क्योंकि x का मान जो 15 निकलेगा, 15 का स्क्वायर प्लस 15 का ये भी हो जाएगा स्क्वायर। जब 15 का स्क्वायर किए तो 15 होता है 225, कितना होता है, 225 होता है, फिर प्लस 225 आ गया। अब देखिए 225, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना, 225 कितना होगा, तो 450 होगा। कितना होगा, 450। 450 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो 450 को लिखेंगे रूट, कितना हो जाएगा, √2 गुने 250, 250 नहीं 225 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 225, 2 गुने 225। अब जो 225 आया, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 225 का कितना वर्ग कितना होता है, तो 15 होता है, तो 15√2 यानी 15√2 हो गया ये सेंटीमीटर। ये जो है 15√2 आया, ये कितना आया, 15√2 आया, ये हो गया इसका आंसर सॉल्यूशन। ये जो है 15√2 आया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कौन नंबर, 4 का दूसरा नंबर। आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 का तीसरा में क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज। देखिए 4 का तीसरा में जो सवाल है इसमें देखिए क्या कहता है, देखिए किसी समबाहु त्रिभुज की परिमिति यानी परिमिति या परिमाप बराबर होता है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या कहता है शीर्ष लंब यानी ऊंचाई निकालने के लिए, यही निकालने के लिए देखिए हम लोग हल करते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए क्या, तो क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का जो है, समबाहु त्रिभुज का जो है परिमाप बराबर परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा होता है। 3 गुने क्या होता है, भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 3 गुने भुजा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, तो भुजा निकाल लेंगे। यहाँ से क्या कर लेंगे, भुजा निकल जाएगा। तो परिमाप कितना दिया, 30 मीटर। 30 कितना दिया, 30 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 30 बराबर 3 गुने क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, भुजा। 3 गुने भुजा हो गया। जब यहाँ पे ये हो गया, देखिए आप कहोगे कैसे 3 गुने भुजा गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 10 मरतबा, यानी भुजा का मान जो है, भुजा कितना आ गया, भुजा बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भुजा आ गया। जब भुजा निकल गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, √3/4 गुना भुजा था। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्या निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल निकालेंगे। जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए क्षेत्रफल √3, तो √3 वैसे रहेगा, √3/4 गुन्ने भुजा कितना निकला यहाँ पे, 10 निकला है। तो 10 गुने 10 स्क्वायर मतलब 10 गुने 10। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, तो जो है 10 का स्क्वायर यहाँ पे कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये भी कट गया। अब देखिए तो √5 25, तो 25√3 ये आ गया, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया किसका, तो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या कहता है सवाल में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और शीर्ष लंब भी निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज की लंबाई भी करा क्या करने के लिए, निकालने के लिए। समबाहु त्रिभुज क्या निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए। चलिए हम लोग समबाहु त्रिभुज की लंबाई निकालते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज की क्या निकालना है, तो अब तीसरा में क्या है, लंबाई निकालने के लिए, यानी शीर्ष लंब। देखिए शीर्ष लंब, शीर्ष क्या आता है, लंब, शीर्ष लंब या ऊंचाई, शीर्ष लंब या ऊंचाई बात क्या होता है, बराबर होता है। शीर्ष लंब या ऊंचाई क्या होता है, बात बराबर होता है। तो ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा, यानी √3/2 गुने क्या होता है, भुजा होता है, भुजा। तो देखिए √3 वैसे रहेगा, 2 भी वैसे ही रहेगा, गुने भुजा कितना निकला था, तो भुजा जो है 10 निकला है। कितना निकला भुजा, भुजा देखिए यहाँ पे जो भुजा कितना निकला था, 10 निकला था। देखिए भुजा जो है 10 निकला है। देखिए भुजा यहाँ पे क्या निकला है, 10 निकला हुआ है। तो हम लोग यहाँ से भुजा का मान भर देंगे। ये भुजा का मान कितना भरेंगे, 10 में 2 पंचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा, 5√3 क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज ऊंचाई भी निकल गया, शीर्ष लंब ऊंचाई बात बराबर निकल गया, ऐसा क्षेत्रफल भी निकल गया, ऐसा परिमाप भी भुजा भी निकल गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 का पहला क्या कहता है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः, यानी विकर्ण जो है क्रम से जो है क्या है, क्रमशः होगा यहाँ पे 40 मीटर और कितना 30 मीटर है। 40 मीटर और कितना मीटर है, 30 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या कीजिए बताइए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुन्ने कैसा विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण। अगर आप लोग पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ पे D1 D2 लिख सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल क्या, 1/2 गुन्ने पहला विकर्ण जो दिया हुआ है कितना, तो पहला विकर्ण 40 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया 40 मीटर, गुन्ने दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 30 मीटर, तो 30 मीटर। तो देखिए 2 से कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, यानी 20 गुने 30, तो 20 गुने 30, 3 दूनी कितना 600, यानी 600 जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये हो गया समचतुर्भुज, यानी 5 का जो है पहला नंबर सवाल। 5 का कौन नंबर सवाल हो गया, ये पहला नंबर सवाल। अब देखिए 5 का हम लोग दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी समचतुर्भुजाकार आंगन के विकर्णों की लंबाई, यानी 2 ठो विकर्ण, आंगन का जो विकर्ण है उसकी लंबाई दिया हुआ है, एक है 40 मीटर, एक है 60 मीटर। तो इसमें 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में कितना खर्चा होगा। यानी जो है समचतुर्भुजाकार जो है एक मीटर यानी वर्ग मीटर में, यानी 1 मीटर स्क्वायर में जो है 50 पैसा लगता है, यानी 1 रुपया का आधा लगता है। तो कितने पूरे आंगन में जो है कितना ईंटा बिछाएंगे, तो ईंटा बिछाने में जो है खर्च कितना लगेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको।
देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 का दूसरा है, तो समचतुर्भुजाकार आगन, समचतुर्भुजाकार आगन का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, आगन का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे क्या होगा आगन का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने D1 गुने D2। आप कहोगे D1 D2 काहे लीजिए, तो पहला विकर्ण का जो है इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं शॉर्ट नेम D1, इसको दूसरा विकर्ण D2 लिखते हैं, दूसरा विकर्ण क्या लिखते हैं D2 लिखते हैं। D1 मतलब डायगोनल होता है। देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 गुने पहला विकर्ण दिया हुआ है 40 मीटर, यहाँ पे 40 हो जाएगा, दूसरा विकर्ण दिया हुआ 60 मीटर, तो यहाँ पे 60। देखिए यहाँ पे देखिए 30 दूनी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 40 गुने कितना हो जाएगा 30, 4 तिया 12 यानी कितना हो जाएगा 1200, यानी मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हम अब तक निकाल लिए, लेकिन यही नहीं और कुछ कहता है इसमें। देखिए यही नहीं 1200 मीटर स्क्वायर हो गया, और कुछ सवाल में कहता है 50 पैसे जो है 1 वर्ग मीटर में लगता है, तो 1200 वर्ग मीटर में कितना रुपया खर्चा होगा। तो इतना मैं तो क्या कितना रुपया हम लोग लिखेंगे अभीष्ट खर्च बराबर, क्या लिखेंगे अभीष्ट खर्च बराबर, तो खर्च इसमें हम लोग 50 पैसा से गुना कर देंगे, तो 1200 गुने कितना हो जाएगा दशमलव, देखिए 1200 गुने 0.50 बट्टा दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में आएगा कितना 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 ठो जीरो आ जाएगा, तो 1 जीरो कितना कर दिया। देखिए 50 दूनी 100, 2 से मरतबा कर दिया 600 दूनी 1200, तो यानी आंसर इसका आया 600 रुपया। 600 क्या हुआ रुपया, यानी जो है 1 वर्ग मीटर में लगता है 50 पैसा, तो 1200 वर्ग मीटर में लगेगा 600 रुपया। कितना रुपया लगेगा 600 रुपया लगेगा, कितना लगेगा 600 रुपया लगेगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अगला का सवाल देखते हैं। 600 रुपया लगेगा, कितना रुपया लगेगा 600। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग छठा का पहला सवाल देखेंगे, तो छठा का पहला में क्या है, देखिए पहला यही सवाल है, इसमें क्या कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1800 वर्ग मीटर है, इसके विकर्णों के में एक जो है 40 मीटर लंबा है, तो दूसरा कितना मीटर लंबा होगा। अब देखिए तो विकर्ण तो एक ठो दिया हुआ है, एक ठो विकर्ण नहीं दिया हुआ है, यही ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे सीधे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, तो जो छठा का पहला है, छठा का पहला लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या, तो 1/2 गुने D1 गुने D2। अभी हम लोग लिखे हैं, तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1800 वर्ग मीटर दिया, यानी 1800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 1800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब बराबर 1/2 गुने D1 दिया हुआ है, तो D1 दिया हुआ 40 मीटर, कितना दिया हुआ 40 मीटर। हम लोग इसे काट देंगे इसको, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। यहाँ पे D2 निकालना है, क्या करना है D2 निकालना है, तो 20 दूनी 40 हो गया। अब देखिए इस जीरो से जीरो क्या हो गया कट गया। अब देखिए इसे कट गया, 90 दूनी कितना हो गया 180, 90 दूनी कितना हो गया 180। अब देखिए ये हो गया, तो अब देखिए 90 बराबर कितना हो गया D2, 90 बराबर D2, यानी D2 बराबर हो गया 90 मीटर। यानी दूसरा विकर्ण जो है, पहला विकर्ण तो दिया था, दूसरा विकर्ण कितना निकल गया 90 मीटर जो है निकल गया दूसरा विकर्ण। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं 6 का पहला। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे 6 का दूसरा तीसरा, इसे जो है अगला वीडियो हम लोग हल करेंगे। चलिए आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास। थैंक यू, धन्यवाद।